साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे इस देश के 75% आबादी की। आज हम बात करेंगे उन लोगों की जिनके सहारे पूरा देश के पेट में 2 टाइम का भोजन जाता है। जी हाँ साथियों, आज हम बात करेंगे देश के अन्नदाताओं की। देश के अन्नदाताओं यानी कि किसानों की फसल का दुगना दाम देने के नाम पर 2014 में बनी सरकार ने पिछले 9.5 सालों में किसानों के लिए क्या कुछ किया है, उसकी तहकीकात में आज हम जाएंगे। साथियों, 2014 में इस देश की 75% आबादी ने एक सरकार को, एक पार्टी को वोट दिया और उसकी सरकार बनी। वादा था किसानों की आय दुगना करने की, लेकिन पिछले 9.5 सालों में इन किसानों के लिए इस सरकार ने क्या किया, इन किसानों को क्या मिला पिछले 9.5 सालों में, हमें इस चीज़ को जानना बेहद ही ज़रूरी है। क्योंकि हर 6 महीने, हर 3 महीने में पूरे देश में हजारों करोड़ रुपए के ऐड निकलवाकर पेपरों में, टीवियों पर, यूट्यूबर्स चैनलों को, सोशल मीडिया पर करोड़ों रुपए खर्च करके किसानों को ये बताया जाता है कि आप कहाँ थे और आपको कहाँ पहुँचा दिया गया। लेकिन हम आज चर्चा करेंगे कि किसानों की ज़मीनी हकीकत क्या है। पिछले 1.5 महीने से मैं उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में जा रहा हूँ, वहाँ लोगों से मिल रहा हूँ। मेरा गांव जहाँ से मैं आता हूँ 100% लोग किसान हैं। मेरे पिताजी खुद एक किसान हैं। तो इस बात पे हमें चर्चा कराना बेहद ही ज़रूरी है कि पिछले 9.5 सालों में किसानों को क्या मिला। साथियों, 2021-22 का वो दिन तो आप सभी को याद होगा। शायद देश के इतिहास में कभी भी इतना लंबा और इतना बड़ा किसान आंदोलन नहीं हुआ। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि 1 साल तक चले इस आंदोलन में किसानों के साथ, किसान नेताओं के साथ सरकार की कई बार बातचीत हुई, लेकिन बेअर्थ रही। सरकार के सारे मंत्री, प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री को छोड़कर सारे मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्रालय, सारे मंत्रालय के मंत्री आके कृषि बिल पर अपना ज्ञान दे रहे थे, जबकि विपक्ष 1 सालों तक कहता रहा कि ये किसानों के लिए काला कानून है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को उस बिल पर चर्चा करने के दौरान सदन से निलंबित कर दिया गया। लेकिन सरकार 1 साल तक इस बिल की सिर्फ अच्छाइयां गिनाती रही और ये कहती रही कि इनके ऊपर जो तानाशाही का रुआब छाया हुआ था वो उतर नहीं रहा था। इनको पता नहीं था कि ये अन्नदाता हैं, ये किसान हैं जो जमीन को चीर कर अनाज पैदा करने का काम करते हैं। तो इस सरकार तो बहुत छोटी चीज है। 700 किसानों ने अपनी शहादत दी, 700 किसानों ने शहादत दी उस आंदोलन के दौरान, सिर्फ ये कहने के लिए कि ये बिल हमारे लिए काला बिल है, इसको सर ना लाइए, इसको साहब ना लाइए। लेकिन सरकार मानी नहीं। 1 साल के बाद जब उत्तर प्रदेश के विधानसभा का चुनाव होना था, सरकार को लगा कि शायद इस बिल से हमारा नुकसान हो जाए। 1 साल तक किसानों को सड़कों पर मजबूर करने के लिए 700 किसानों की हत्या करने के बाद इस सरकार का जो एक मुखौटा है, वो मुखौटा सामने आता है और कहता है कि किसानों से संबंधित जो भी लाए जा रहे हैं उसे हम नहीं लाएंगे। शायद हमारी तपस्या में कोई कमी रह गया।
लेकिन सवाल ये है कि आपके ज्ञान की जो डिब्बी है वो डिब्बी 1 साल पहले क्यों नहीं खुली? उत्तर प्रदेश का एक जिला है लखीमपुर खीरी। उस लखीमपुर खीरी में आंदोलन के दौरान वहां के केंद्रीय मंत्री टेनी के बेटे ने 7 किसानों से अपनी गाड़ियों को रौंद डाला। किसान कई दिनों तक आंदोलन करते रहे कि केंद्रीय मंत्री से इस्तीफा ले लिया जाए, लेकिन सरकार ने नहीं लिया। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान सरकार ने कहा, भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ जी ने कहा तो किसानों के लिए कृषि संबंधित बिजली फ्री दी जाएगी। और अभी बजट आया 2-3 महीने पहले, बजट में किसानों के बिजली फ्री करने संबंधित कोई भी ऐसी योजना नहीं थी। ये कहते हैं कि हमने किसानों की आय दुगनी कर दी। बहुत प्रदेशों में किसानों के आंदोलन हुए, लेकिन इस तानाशाह सरकार ने उसको दबाने का काम किया। अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं कि किसानों की आय दुगनी कैसे हुई, दुगनी हुई कि नहीं हुई, या वहीं पे स्थिर है। हमें एक बार देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं और उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों में बीघा कहीं पे 8 बिस्से का होता है, कहीं पे 10 बिस्से का होता है और कहीं पे 20 बिस्से का होता है। इसलिए मैं एकड़ में आता हूं, और एकड़ में 31-32 बिस्से होते हैं, यानी कि हम 1.5 बीघे मान सकते हैं। अगर 20 बिस्से का बीघा, यानी कि हम एकड़ में आज निकाल देखेंगे कि हमें पहले क्या आमदनी होती थी और आज क्या आमदनी होती है। 2014 में 1 एकड़ धान पैदा करने के लिए, उस समय जो धान पैदा करने के लिए, जिसको हमारे यहाँ जरई बोला जाता है, बीज डालने के लिए लगभग 250 रुपये 1 एकड़ के बीज के होते थे। जब धान की रुपाई होती थी उस समय तो लगभग 900 रुपये 1000 रुपये बीघे था 20 बिस्से का, यानी कि 1 एकड़ का 1500 रुपये। खेत की जुताई के लिए 1500 रुपये लगभग लगते थे। 1 एकड़ को जोतने के लिए 1500 रुपये लगभग लगते थे। लेकिन उस समय डीजल था 55 रुपये में, और कच्चे तेल की कीमत थी $110 प्रति बैरल। डीएपी उस समय मिलती थी 1075 रुपये में, और 1 एकड़ में लगभग 1533 रुपये की डीएपी लगती। यूरिया 1 बोरी आती थी 50 किलो की, जो 210 रुपये में मिलती थी, और लगभग 305 रुपये की यूरिया 1 एकड़ में लगती। दवा का छिड़काव, जो कि लगभग 1 एकड़ में 900 रुपये की दवा की छिड़काव हो जाती। कटाई आपकी 1 एकड़ की लगभग 1500 रुपये होता। तो टोटल जब जोड़ा जा रहा है तो ये 7500 रुपये खेती के खर्च आ रहे हैं। धान को पैदा करने से काटने तक 7500 रुपये उसमें लागत लग रहा है, जबकि उस संबंधित मालिक का, उसके परिवार का जो इस खेत में योगदान है उसको इसमें नहीं जोड़ा गया है। और उस समय धान की कीमत जो थी 2013-14 में, जो कि सरकारी रेट है, सरकारी क्रय केंद्रों का रेट है 1365 रुपये। लेकिन सरकार की नाकामियों की वजह से, चाहे वो पुरानी सरकार हो चाहे आज की सरकार हो, व्यवस्थाएं जैस की तैस हैं। और 1365 रुपये अगर उस समय था तो सरकारी क्रय केंद्रों की उदासीनता, और या तो आप कहिए सरकार की नाकामी की वजह से सरकारी क्रय केंद्र धान खरीदने में सक्षम नहीं थे, तो किसानों को लगभग 1000 रुपये में 95-90% किसानों को 1000 रुपये में धान बेचना पड़ता था। और उस हिसाब से अगर 1 एकड़ में कोई किसान ज़्यादा से ज़्यादा धान पैदा करता है 18 कुंतल, तो टोटल धान सरकार को, टोटल धान वो किसान बेचता है 18,000 का। अब अगर उस 18,000 में से आप 7500 निकाल देंगे तो लगभग बचा आपका 10,000 रुपये।
आपके घर में 3 लोग हैं और 10,000 रुपये आप 4 महीने में बचता है 1 एकड़ खेती करने के बाद। ये तो हालत पहले की है, लेकिन आज 2024 की जब हम बात कर रहे हैं, उस समय बात कर रहे हैं जबकि वही डीजल आज हो गया है 90 रुपये में। वही डीएपी जो आपको 1,075 रुपये में 50 किलो मिलती थी, वही डीएपी आज 1450 में आपके 45 किलो मिल रही है। वही यूरिया जो 210 रुपये में आपको 50 किलो मिलती थी, वही यूरिया 360 रुपये में लगभग 45 किलो मिल रही है। जो कटाई आपकी पहले 1500 में होती थी, उस 1 एकड़ की कटाई आज 3000 हो गई है। जो डीएपी आपकी लगती थी 1500 की, वो डीएपी आज आपको 1 बीघे में लगेगा 2200 का। जो यूरिया आप 305 रुपये में करते थे, उसको आप लेंगे 600 रुपये में। आपका रुपाई पहले 1500 रुपये था, अब हो गया 3000 रुपये। यानी कि जो लागत आपकी 7000 रुपये लगभग थी, वो लागत आपकी हो गई 13000 रुपये। लागत तो बढ़ गया। और हम अब आते हैं कीमतों पर। जो सरकार वादा कर रही थी कि हम अच्छे दिन लाएंगे किसानों के लिए, किसानों की धान की क्रय केंद्र को बेहतर करेंगे, किसानों की स्थिति को सुधारेंगे, किसानों को फ्री में बिजली देंगे, किसानों की आय दुगना करेंगे, उस सरकार की हम बात करते हैं। पिछले 9 सालों से आज क्या सुधरा है? आज धान के सरकारी क्रय केंद्रों पर धान सरकार का जो सरकार ने रेट फिक्स कर रखा है, वो लगभग 2100 रुपये। लेकिन उसके बाद की हालत आप जानते हैं। तहसील और ब्लॉक तहसील लेवल पर सरकार ने क्रय केंद्र खोल रखे हैं, जो कि न्याय पंचायत स्तर तक होना चाहिए, क्योंकि एक न्याय पंचायत में 5 से 6 ग्राम सभाएं होते हैं। और जब न्याय पंचायत लेवल तक लेवी और क्रय केंद्रों का काम होगा, तब शायद किसान 40 से 50% किसान सरकार को अपने धान बेच सके। नहीं तो उनको बिचौलियों के पास ही जाना पड़ता है। और जब बिचौलियों के पास किसान जाएंगे, तो कोई भी बिचौलिया 1600 से 1650, बहुत ज़्यादा तो 1700 में धान लेगा, उससे ज़्यादा का धान कोई बिचौलिया नहीं खरीदता। क्रय केंद्रों की स्थिति ऐसे क्यों है? क्रय केंद्रों पर जो इन्होंने कर्मचारी रखे हैं, उनकी भी तकलीफ आप सुन लीजिए। वो बेचारे संविदा पे हैं, वो बेचारे ठेकेदारी पे हैं। 6-6 महीने, 1-1 साल तो उनकी तनख्वाह ही नहीं आती, उनकी सैलरी ही नहीं आती। कर्मचारियों की कमी है, तो सरकार धान नहीं खरीद पाती है। मजबूरन 1600-1700 में किसान को वही धान बिचौलियों के हाथ बेचना पड़ता है। और टोटल अगर लागत और धान की कीमत निकाल दिए 1700 रुपये के हिसाब से जो बिचौलियों को बेचना पड़ता है, तो लगभग वो होगा 24,000 रुपये बचेंगे, जो पहले आपके बचते थे। और 24,000 में से जब हम निकालेंगे तो टोटल आपके बचेंगे 14,500 रुपये। पहले 10,500 बचते थे, अब 14,500 बचेंगे। अब आप सोचिए कहाँ किसान की आय दुगनी हुई। और किसानों के लिए एक सबसे बड़ी जो समस्या है, वो समस्या ये है कि बेरोजगारी तो पूरे देश में है, लेकिन बेरोजगारी 2 प्रकार की होती है। एक दृश्य बेरोजगारी होती है और एक अदृश्य बेरोजगारी होती है। अदृश्य बेरोजगारी, बेरोजगार लड़का आपके सामने खड़ा है, वो कोई नौकरी नहीं कर रहा है, आपको दिखेगा। लेकिन एक किसान के घर 5 लोग हैं और 3 एकड़ ज़मीन है। वही 5 लोग अगर उस 3 एकड़ में मेहनत करेंगे, तब भी उतनी पैदावारी होगी। और वही 3 ही लोग अगर 3 एकड़ में उतनी मेहनत करेंगे, तब भी पैदावारी होगी। क्योंकि देखने में तो 2 लोगों को रोजगार मिला हुआ है, लेकिन वास्तव में रोजगार मिला हुआ नहीं है। तो एक मोटा मोटा आंकड़ा मैं आप लोगों के सामने आज पेश किया हूं, जो सरकार की सच्चाई है कि सरकार ने किसानों के लिए किया क्या है। आज तक किसी भी किसान का 1 भी रुपये माफ़ करने का काम सरकार ने नहीं किया है, जबकि कितनी कंपनियों का, कितने उद्योगपतियों का हजारों लाखों करोड़ रुपए माफ़ करने का इस सरकार ने काम किया है। तो साथियों, मैं आप लोगों को बस सिर्फ ये बताना चाहता था
कि जो 2014 में किसानों की आय दुगना करने के नाम पर सरकार आई है, उस सरकार ने क्या किया है उसकी हकीकत, उसका पूरा डाटा मैंने आप लोगों के सामने रखा है।